नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लग्नेश जब द्वितीय भाव में बैठता होता है तो उसका क्या फल होता है हमारी ज्योतिष में, अर्थात लग्नेश के द्वितीय भाव में बैठने का फलादेश। दोस्तों, यदि हम अपने इस प्रश्न का अच्छा जवाब चाहते हैं, सहजता से हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लगन क्या है, लग्नेश क्या है और द्वितीय भाव क्या है, अर्थात इन भावों से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। यदि हम इन बातों को आसानी से समझ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको बहुत ढंग से समझने की आवश्यकता है। तो जो लगन का तात्पर्य है हम स्वयं, और लगन में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी को बोला जाता है लग्नेश। तो लगन और लग्नेश है हम स्वयं, हमारी स्वयं की शरीर की क्षमता, हमारी शरीर की आकृति, हमारा स्वभाव, इन सभी चीज़ों का विचार जो है वो लगन से किया जाता है। लगन हमारी फेस वैल्यू है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा, हमारा प्रभाव, फेस वैल्यू, वो भी हमारी लगन ही है। और द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है हमारा कुटुंब, क्योंकि द्वितीय भाव लगन कुंडली के सबसे ज्यादा समीपस्थ है, सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। क्योंकि जब इंसान का जन्म होता है, वो है जन्म समय उदय होने वाली राशि का नाम लगन है। लगन के सबसे नजदीक जो भाव है वो द्वितीय भाव है। सबसे पहले कोई संपर्क में आता है जातक के तो वो आता है द्वितीय स्थान, क्योंकि जन्म होते ही बच्चे का जो संबंध बनता है संसार से, तो वो अपने परिवार से बनता होता है। तो सबसे पहले विचार किया जाएगा कुंडली में द्वितीय भाव से परिवार और कुटुंब का। कुटुंब ही व्यक्ति की फेस वैल्यू को निर्धारित करता है। जब कुंडली में हमको देखना होगा कि ये जो जातक जिसकी कुंडली हमारे सामने आई है वो किस प्रकार, किस परिवार से बिलोंग करता है, तो हमने उसकी कुंडली के द्वितीय भाव को देखना है। द्वितीय भाव हमको इस चीज की जानकारी देगा। द्वितीय भाव है धन का। धन अर्थात वो पैसा जो हमने कमाया और उस पैसे से हमने जीवन की आवश्यकताएं पूरी की, और उसमें से जो शेष बचा, खर्च करके जो शेष बचा, वो पैसा है द्वितीय भाव। और धन के रूप में जो भी चीज हमारे पास है, चाहे बुद्धि धन है हमारे पास, साहस धन है, जितने भी धन 8 प्रकार की लक्ष्मी हमारे जीवन में बताई गई हैं, उन सबका विचार किया जाएगा तो वो द्वितीय भाव से किया जाएगा। हमने आय की किसी चीज को कमाया और वो उसमें से कितना हमको हमारे पास सुरक्षित रहा। जैसे धन है, जैसे पढ़ा है, हम जीवन में कई कुछ पढ़ते होते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी में क्या सेफ रहा, क्या सुरक्षित है हमारे पास, उस चीज का विचार जो है वो द्वितीय भाव से किया जाएगा। इस प्रकार से हम इसको विद्याधन के रूप में भी द्वितीय भाव को देखते होते हैं। और हमारा जो गला है, हमारा ये गला, थ्रोट हमारा, और हमारी बोलने की सामर्थ्य, बोलने की कैपेसिटी जो हमारी है, वो भी द्वितीय भाव है। इससे हम किसी मीडिया पर्सन के बारे में विचार कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि यदि किसी का द्वितीय भाव अच्छा है तो व्यक्ति वो न्यूज़ रीडर हो सकता है, या मीडिया में कोई अच्छा एंकर हो सकता है, चीफ एडिटर हो सकता है, या किसी पार्टी में स्पोक पर्सन हो सकता है, क्योंकि उसकी जो वाक्य शक्ति है वो मजबूत है, उसको इंडिकेट कर रहा है द्वितीय भाव। और इस जो स्वर शक्ति को, आवाज की शक्ति को यदि कलात्मक रूप देना चाहते हैं, यानी किसी की आवाज अच्छी है और वो गायन में जाना चाहता है, तो इसके लिए उसके पंचम भाव को भी देखना आवश्यक होता है। यदि पंचम भाव भी उसका अच्छा है, कला का भाव है, तो वो व्यक्ति गायन में भी चला जाता है। अब यदि हम उसके
खान पान रहन सहन के बारे में विचार करते हैं तो व्यक्ति के खान पान का भी द्वितीय भाव से गहरा संबंध है। यदि उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं या उसमें शुभ राशि पड़ी है, कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई क्रूर राशि नहीं बैठी है, तो उसका खान पान सात्विक होगा, वो बहुत अच्छा होगा और स्वयं भी अच्छा भोजन करने का शौकीन होगा और दूसरों को भी इसी प्रकार से वो खिला के खुश होगा। इस प्रकार का उसका स्वभाव होगा। ये हमको द्वितीय भाव बताएगा। और हमारा दाहिना नेत्र, ये भी हमको हमारा द्वितीय भाव ही बताएगा। तो इतनी सारी चीजों का जो विचार है वो हमारी कुंडली का द्वितीय भाव बताता है। अब हमको ये भी विचार करना है कि यहाँ पर जो लग्नेश बना है, क्योंकि लगन में कोई भी राशि पड़ सकती है, वो लग्नेश द्वितीय भाव में योगकारी होकर बैठा हो। योगकारी से तात्पर्य यह है कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। उस लग्नेश की दूसरी राशि कहाँ पड़ी है और लग्नेश के दूसरे भाव में राशि कौन सी है, उसकी मित्र ग्रह की राशि है, उसकी उच्च राशि है, उसकी स्वराशि है। जैसे शनि है, शनि मकर लगन की कुंडली में शनि द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि उसकी आ जाती है, कुंभ राशि आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने विचार करना है। यदि द्वितीय भाव में लग्नेश की नीच राशि है, शत्रु की राशि है, उस पर वह पीड़ित हो जाता है, तो यहाँ पर जो लग्नेश है शुभ फल नहीं देगा। धनु लगन की कुंडली मान लीजिए आप, उदाहरण के तौर पर धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति जब द्वितीय स्थान पर बैठेगा तो मकर राशि पर बैठेगा। मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। तो यहाँ पर जब द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठेगा, यदि यहाँ पर बृहस्पति का नीच भंग योग नहीं हो रहा हो, अर्थात जो मकर राशि का स्वामी शनि है वो नीच भंग योग करने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर बृहस्पति द्वितीय भाव में शुभ फल नहीं देगा। जो भी द्वितीय भाव से संबंधित विचार किए जाते हैं, अर्थात जिन जिन सुखों का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है, बृहस्पति उन सब का नुकसान करेगा और स्वयं जो लगन है जिसका वो मालिक बना है उससे संबंधित भी सुख में कमी आएगी। कमी, उसकी वाणी कर्कश होगी, उसका चरित्र जो है वो ऐसा होगा जो सम्माननीय नहीं होगा। इस प्रकार से हमको यह भी बहुत जरूरी देखना है कि कुंडली में जो लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है, यदि शुभ होकर बैठा है तो इसके वारे न्यारे हैं। लग्नेश जब द्वितीय भाव में बैठेगा तो उसका जो फोकस है वो टोटली द्वितीय भाव पर होगा। लग्नेश द्वितीय भाव पर बैठेगा तो उस भाव को शुभ बनाएगा, और शुभ बनाएगा तो वो द्वितीय भाव से संबंधित जितने भी मैंने आपको सुख बताए हैं, धन, विवेक, परिवार, कुटुंब, स्वर, बोली, भाषा और विद्या, उसका खान पान, रहन सहन, भोजन और स्वस्थ शरीर से वो सुदृढ़ होगा, धनवान होगा। हर प्रकार से उसके जीवन में अनुकूलताएं होंगी, क्योंकि उसको स्वयं का स्वभाव और परिवार का सहयोग मिल रहा है। आप देखते भी होंगे उदाहरण के तौर पर समाज में, क्योंकि समाज एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें हम कुछ भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। कई लोग अपने आप में भी वो योग्य होते हैं, उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं और उनको ऐसा ही परिवार मिल जाता है। जब ऐसे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को योग्य ही परिवार मिल जाता है तो ऐसे व्यक्ति सहज में बुलंदियों को प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनका लगन भी अच्छा है और द्वितीय भाव भी अच्छा है।
परंतु स्मरण रखिए, फलादेश में ये संपूर्ण नहीं है। फलादेश ज्योतिष में एक सागर की तरह है और उस सागर को छोटी छोटी बातों से पूरा नहीं किया जा सकता, उससे तुलना नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होगा जो लग्नेश है उसकी स्थिति क्या है। उसके 6 प्रकार के जो बल मैंने आपको बताए, स्थान बल, दिक् बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृक् बल, ये 6 प्रकार के बल भी उसके लग्नेश के देखने पड़ेंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। इस प्रकार से हम सम्यक रूप से जब कुंडली का निरीक्षण कर लेंगे तब किसी परिणाम पर पहुंचेंगे। परंतु आप ये भी ना समझो जो मैंने आपको फल बताया है लग्नेश के द्वितीय भाव में बैठने का, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका भी बहुत महत्व है। ज्ञान का घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपके लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिक ट्रिक्स जो आपकी फलादेश में बहुत हेल्पफुल होंगे, सहयोगी होंगे, उसके लिए आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं, एस्ट्रोलॉजी के फ्रेशनर हैं और या आपका एस्ट्रोलॉजी में फेथ है, तो ये चैनल हमारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले टाइम में मैं आपको बेसिक से एस्ट्रोलॉजी क्लास देने वाला हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल से परमानेंट जुड़े रहिए और जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो करके भेजिए। तो हम उस ग्रुप में, यदि आप किस्मत वाले हैं तो अपने स्टूडेंट ग्रुप में आपको भी शामिल कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।